सो हे डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे सोशोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सारा का सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। और जो भी बच्चा सोशोलॉजी सब्जेक्ट लिए हैं वो बहुत अच्छा काम किया है कि सोशोलॉजी सब्जेक्ट लिए हैं, क्योंकि इनमें हिस्ट्री हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का दोनों का क्वेश्चन मिक्स करके सोशोलॉजी में डालता है। तो आपके लिए इजी होगा, एग्जाम देना भी इजी होगा, आप हर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आराम से कर सकेंगे। क्योंकि सेम टू सेम जो ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री में पूछता है और सेम टू सेम जो ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस में पूछता है, सेम कॉपी करके ऑब्जेक्टिव सोशोलॉजी में पूछता है। आपको हम दिखाएंगे, क्लियर करेंगे। देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव को, वीडियो को अंत तक देखिए। आज हम सोशोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, 40 टॉप ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक बने रहे। जो भी बच्चे 2024 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए वीडियो को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। किसने समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का विज्ञान कहा था? तो किसने समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का विज्ञान कहा था? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जॉनसन ने। किसने कहा था? तो जॉनसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समूह है? निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समूह है? तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है। मुस्लिम है, दूसरा सिख है और तीसरा ईसाई है, और इनमें से सभी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुस्लिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 3 नंबर देख लेते हैं। साबरमती आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो वो महात्मा गांधी हो जाएगा। साबरमती आश्रम के संस्थापक जो थे वो महात्मा गांधी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 4 नंबर का देखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। भारत में नई शिक्षा नीति कब घोषित हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगर आप ऑप्शन ये बोलेगा तो ऑप्शन सी लगाना है 1986 में, और वर्तमान समय बोलेगा वर्तमान समय में भारत में नई शिक्षा नीति कब घोषित किया गया? तो ये 2020 में हुआ था। कब? 2020 में घोषित किया गया वर्तमान समय में। अगर आपको ऑप्शन यही दिखे 2020 तो आपको लगाना है 2020। अगर ऑप्शन नहीं रहे तो 1986 लगाना है, क्योंकि 2020 से पहले जो है नई शिक्षा नीति लागू किया गया था, तो 1986 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अभी लगाएंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 5 नंबर का चलिए 5 नंबर देखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, दांडी यात्रा संबंधित है। तो दांडी यात्रा जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी। और कहाँ पे हुआ था दांडी यात्रा? तो गुजरात में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर का, जातीय व्यवस्था का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 7 नंबर का ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में सारा का सारा सोशोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत गणतंत्र कब बना था? देखिए पूरा इजी क्वेश्चन एंड वीवीआई क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं। और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन एंड पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, और सोशोलॉजी में पूछ दिया गया है। तो भारत गणतंत्र कब बना? लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिए बनकर तैयार हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को। कब? 1949 को बनकर तैयार हुआ था भारतीय संविधान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बारलोग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्मन बारलोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 9 नंबर का चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 51, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर का ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन हरित क्रांति का उत्प्रेरक नहीं है? यानी हरित क्रांति से संबंध है ही नहीं वो। तो वर्षा वर्षा जो है हरित क्रांति से रिलेटेड नहीं है। बाकी सब जो है ऑप्शन नंबर ए, संकरित बीज, सिंचाई और उर्वरक, ये जो है तीनों रिलेटेड है हरित क्रांति से। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन समुदाय है? तो समुदाय कौन है? नगर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नगर समुदाय। ऑप्शन नंबर को राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 12 नंबर का 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शारदा एक्ट कब पारित किया गया? तो शारदा एक्ट रियल में यानी कि 1930 में पारित हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन तो 1930 नहीं दिया गया, तो उससे लगभग कौन सा है? तो 1929 है। तो क्या लगाएंगे राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर का आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित है। तो जो आत्मसम्मान आंदोलन हुआ था उससे कौन संबंधित है? तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है, रामास्वामी नायकर, मोहनदास और तिलक। तो इनमें से ए हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा होगा? रामास्वामी नायकर जो है आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 14 नंबर का
ध्यान दीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, कृषि के लिए कौन परिवार अनुकूल है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त परिवार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 15 नंबर का, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना मुंबई में और सन 1875 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किस जगह पूछेगा आप लोग को? तो मुंबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 16 नंबर का, 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमंडलीकरण संबंधित है, तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उदारीकरण और निजीकरण दोनों से संबंधित होगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आर्ट्स क्लासेस चैनल का नाम है, तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। हम पूरा का पूरा तैयारी कराते हैं इस चैनल के माध्यम से, बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे हैं हर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा रेडफील्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रेडफील्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का एजेंसी है? तो कौन हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, परिवार, धर्म और परंपरा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का है। बहुदेववाद, बहुदेववाद किस धर्म की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हिंदू धर्म का। कौन सा? हिंदू धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 20 नंबर का, किसने श्रम विभाजन की अवधारणा प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्खिम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दुर्खिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 21 नंबर का, 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है। निम्न में से सामाजिक परिवर्तन का कारक कौन है? तो सामाजिक परिवर्तन का कारक कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। शिक्षा, प्रौद्योगिकी और नगरीयकरण तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 22 नंबर का, नातेदारी संबंधित है। तो नातेदारी जो संबंधित है तो वो जन्म और विवाह दोनों से संबंधित है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 23 नंबर का, 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए। हिस्ट्री का क्वेश्चन एंड पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन तीनों मिक्स किया गया क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे हिस्ट्री लिए हैं, पॉलिटिकल साइंस लिए हैं और सोशोलॉजी लिए हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होगा, क्योंकि कौन सा सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन पूछ देगा गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को याद कर लेना ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी? तो UNO जिसे बोलते हैं, उसका स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1945। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर का देखिए, ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था है, तो वो कौन सा व्यवस्था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सत्ता का विकेंद्रीयकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, भारत में जनधिक्य के मूल कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। शिक्षा, प्रौद्योगिकी और सामाजिक आर्थिक कारक, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 26 नंबर का, छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? तो वो अनुच्छेद 17 हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल नंबर 17 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर का, कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों। क्या? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 28 नंबर का, 28 नंबर क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 29 नंबर का, नायर जनजाति संबंधित है, तो ये केरल से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, केरल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर का। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन श्रमिक संगठन है? तो निम्न में से कौन श्रमिक संगठन है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, BMS। ठीक है, BMS जो है श्रमिक संगठन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 31 नंबर का। 31 नंबर का क्वेश्चन है, जानकीकी का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या का अध्ययन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, संस्था क्या है? तो वो संस्था क्या है? तो नियमों का समूह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नियमों का समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर का, 33 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा किस आंदोलन से संबंधित है? तो वो है जनजाति आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जनजाति आंदोलन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 34 नंबर का, बाजार क्या है, यानी व्हाट इज ए मार्केट? मार्केट क्या है? तो वो है संस्था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, किसान आंदोलन का जनक कौन है? यानी किसान आंदोलन का जो जनक है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय इतिहास में काला युग किसे कहा जाता है? काला युग जो है भारतीय इतिहास में किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मध्यम काल को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मध्यम काल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 37 नंबर का, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो हिंदू विवाह जो है 1955 में हुआ था। कब कब पारित हुआ? तो 1955 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 38 नंबर का, ध्यान दीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर संबंधित है। तो वो कंप्यूटर को क्या है? तो संस्कृति तो कंप्यूटर नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिकीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 39 नंबर का, सोशोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 39 नंबर का है, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी थी? तो वो श्रीनिवास ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनिवास ने दी थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, सोशोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई ऑब्जेक्टिव इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, कौन खुली व्यवस्था है? तो जो खुली व्यवस्था कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, वर्ण और वर्ग दोनों खुली व्यवस्था है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम कवर किए हैं 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगला वीडियो लेकर आएंगे सब्जेक्टिव का। अगर आप लोग को सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं कि सब्जेक्टिव के वीडियो लाए या नहीं लाए। अगर ऑब्जेक्टिव का वीडियो चाहे तो कमेंट करके बताएं कि ऑब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए। ठीक है, तो हम लेकर आएंगे सोशोलॉजी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगला वीडियो में, और सारा का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है, 40 ऑब्जेक्टिव आप लोग को बताएं, 40 में 40 अगर याद करके गए हैं तो 100% इसमें 10 ऑब्जेक्टिव तो एग्जाम में आ ही जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सारा का सारा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, सोशोलॉजी का। और जो भी बच्चे सोशोलॉजी लिए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों मिक्स करके देता है। तो चलिए लेकर आएंगे अगला वीडियो। अभी तक आर्ट्स क्लासेस चैनल का नाम है, उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर ले, कि अगला वीडियो आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।